बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो वेरियस लाइफ प्रोसेस इन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी। जितने भी लाइफ प्रोसेस ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं उनमें एनर्जी फ़्लो करती है। यानी कि एनर्जी फ़्लो का मतलब है कि वो एक ऑर्गेनिज़म से दूसरे ऑर्गेनिज़म में जाती है। जैसे एनर्जी का सबसे बड़ा जो ज़रिया है वो सूरज है, तो सूरज से एनर्जी फ़्लो करती है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, जिससे वो हिस्सा बन जाती है पौधों के जिस्म का। फिर उन पौधों को जब हम खाते हैं फलों की सूरत में, या उन पौधों को हम खाते हैं बीज की सूरत में, तो वो एनर्जी वहाँ से शिफ्ट हो जाती है हमारे के अंदर। इसी तरीके से जो जानवर उन पौधों को घास के तौर पर खाते हैं, वो एनर्जी वहाँ से शिफ्ट हो जाती है उन एनिमल्स के अंदर। तो दिस एनर्जी फ़्लो कंप्राइजेज़ द इक्वेशन। ये जो एनर्जी का फ़्लो होना है सूरज से एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स से अगले एनिमल्स के अंदर, उनसे आगे, इस तरह से एक जानवर को दूसरा जानवर खाता है, उधर शिफ्ट हो जाती है एनर्जी। तो ये जो फ़्लो ऑफ एनर्जी है ये मुश्तमिल है उसका हासिल करना। क्वेश्चन का मतलब है उसको हासिल करना, ट्रांसफॉर्मेशन, उसको आगे मुंतकिल करना, एंड यूज़ ऑफ एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। और फिर उस एनर्जी को मुख्तलिफ जो लाइफ के जो प्रोसेस हो रहे होते हैं हमारे जिस्म में, लाइक ग्रोथ हो रही होती है, वहाँ पे वो एनर्जी यूज़ होती है। मूवमेंट हम करते हैं मुख्तलिफ तरह की, उसके अंदर जो है वो एनर्जी यूज़ होती है। एंड रिप्रोडक्शन, जिसमें ऑर्गेनिज़म जो है वो अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं। जैसे गंदम से गंदम पैदा होती है, तो इस रिप्रोडक्शन के अंदर एनिमल से एनिमल पैदा होते हैं, तो इसमें एनर्जी जो है वो यूज़ हो जाती है। फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस, जितने भी ज़िंदगी के प्रोसेस हो रहे हैं, अवामल हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम रिडॉक्स एक्शन भी कहते हैं, और डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ही वो अमल हैं जो डायरेक्ट सोर्स है एनर्जी का, जिनसे ज़िंदगी के तमाम अमाल में उनको अफ़ाल सर अंजाम देने में ऑर्गेनिज़म को एनर्जी मिलती है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन का तबादला होता है बिटवीन एटम्स के बीच में। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन, वाइल द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस जो है वो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जहाँ पे जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसको हम रिडक्शन कहते हैं। ये आप केमिस्ट्री में भी आजकल यही चैप्टर जो है वो पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में, कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो उसकी रिडक्शन होगी, और जिससे निकलेंगे उसकी ऑक्सीडेशन होगी। अदर एटम्स आगे, इलेक्ट्रॉन कैन बी एन एनर्जी सोर्स। तो इसका मतलब है कि एनर्जी का सोर्स इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि वो एनर्जी को शिफ्ट करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन, अपॉन देयर लोकेशन अरेंजमेंट इन एटम्स। तो ये डिपेंड है कि वो एटम्स में कहाँ पर उनकी अरेंजमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल व्हेन दे आर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन, एग्जांपल उसने दी है कि जैसे अगर वो ऑक्सीजन में, दे मेक स्टेबल एसोसिएशन विद ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन के साथ एक पायदार किस्म का तल्लक बनाते हैं। एंड आर नॉट गुड एनर्जी सोर्स, और इस तरह से वो एनर्जी सोर्स नहीं है। यानी कि हम ऑक्सीजन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो ऑक्सीजन से हम एनर्जी हासिल नहीं कर सकेंगे। बट इफ़ इलेक्ट्रॉन आर ड्रैग्ड अवे फ्राम ऑक्सीजन, लेकिन अगर उन इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन से निकाल लिया जाए, इन अटैच टू सम अदर एटम्स, और उनको किसी दूसरे एटम के साथ अटैच कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल कार्बन या हाइड्रोजन के साथ, दे मेक अनस्टेबल एसोसिएशन। तो इस तरीके से जो एक तल्लक बनेगा वो एक नापायदार, यानी कि टूट जाने वाला तल्लक बनेगा, जो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। दे ट्राई टू मूव बैक टू ऑक्सीजन। तो वो जो ऑक्सीजन से निकल कर किसी दूसरे के पास जाएंगे, वो वापस ऑक्सीजन के पास जाना चाहेंगे। व्हेन दिस हैपन्स एनर्जी इज रिलीज्ड, और जब ऐसा होगा तो एनर्जी खारिज होगी। यानी कि जब वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास हैं तो उनका जो तल्लक है ऑक्सीजन के साथ वो स्टेबल किस्म का, एक मज़बूत किस्म का तल्लक है, और इस अमल के दौरान एनर्जी पैदा नहीं होगी। जब यही इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकाल कर अटैच कर दिए जाएँ कार्बन के साथ या हाइड्रोजन के साथ,
तो इस तरह से जो तल्लक बनेगा वो एक नापायदार अनस्टेबल एसोसिएशन बनेगी और वो वापस जाना चाहेंगे ऑक्सीजन के पास, और जब वो ऑक्सीजन के पास वापस जाएंगे तो इस तरह से एनर्जी पैदा होगी। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन्वॉल्व्स द लॉस एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो उसमें इलेक्ट्रॉन के बजाय लॉस एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम की टर्म्स में हम कह लेते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन को। वी नो दैट अ हाइड्रोजन एटम कंटेन 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, कि एक जो हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। इट मीन्स दैट व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस अ हाइड्रोजन एटम, के इसका मतलब है कि जब कोई मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन एटम को लूज़ कर देता है, इट एक्चुअली लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करना ऑक्सीडेशन कहलाता है। एंड सिमिलरली व्हेन अ मॉलिक्यूल गेन हाइड्रोजन एटम, इसी तरीके से जब वो हाइड्रोजन एटम गेन करता है इट एक्चुअली गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इस तरह से इसकी रिडक्शन होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस को हम हाइड्रोजन की इस्तिलाह में अगर यूज़ करें तो गेन ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड रिडक्शन, gain of hydrogen is called reduction, and loss of hydrogen is called oxidation, and gain of hydrogen is called reduction. So this is oxidation reduction reaction. तो ये आपने सारे का सारा जो किया गया, ये सारे का सारा आपने अच्छे से जो है वो इसको समझना भी है और इसको अच्छे से आपने याद भी करना है। ये आपका जो है वो आज का लेक्चर है।